हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रमिति। बच्चों इसकी हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे 9.1 बच्चों पार्ट 2। बच्चों पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपनी पिछली वीडियो में। अब हम करेंगे बच्चों 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें देखिए बच्चों, पहला सवाल है कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल्स हैं। यानी समचतुर्भुज यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा समचतुर्भुज कहलाता है। यानी चारों भुजाएं जिसकी बराबर हैं वो टाइल्स कितनी हैं बच्चों, 3000 टाइल्स हैं। और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। यानी कि पहला विकर्ण कितना है बच्चों, तो पहला विकर्ण ये बच्चों दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आमने सामने की विकर्ण कहलाती है। यानी कि पहला विकर्ण कितना है बच्चों, ये है 45 सेंटीमीटर और दूसरा कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर। यानी 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के दो विकर्ण हैं। तो बच्चों 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों 3000 टाइल्स पर हमें 4 रुपये प्रति मीटर की दर से पॉलिश करना है तो कितना व्यय आएगा वो ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए दिया है D1 कितना दिया है, तो 45 सेंटीमीटर। यानी पहला विकर्ण 45 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे बच्चों एक टाइल का क्षेत्रफल। यानी टाइल कैसी है बच्चों, समचतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 × D2। क्षेत्रफल कहलाता है बच्चों बीच का भाग, यानी कि जो पूरा एरिया कितना है वो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 D1 × D2। यानी पहला विकर्ण मल्टीप्लाई दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुणा 45 पहला विकर्ण गुणा 30 यानी दूसरा विकर्ण। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 2 से इसको काट लेंगे, 2 से ये जाता है 30, 15 बार जाता है और 45 गुणा 15 करेंगे तो हमारा आएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बच्चों ये अभी किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों हमें तो निकालना है 3000 टाइल्स का, तो बच्चों हम 3000 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए एक टाइल का क्षेत्रफल 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3000 का तो 675 गुणे 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 675 गुणे 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बच्चों क्या निकालना था यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर की दर से। यानी कि हमें क्षेत्रफल किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर में। तो बच्चों हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों हम दोनों साइड क्या करेंगे वर्ग, यानी इस साइड हम वर्ग लेंगे तो इस साइड भी करना पड़ेगा। तो इधर वर्ग लिया हमने तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर होता है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा 10,000 सेंटीमीटर और स्क्वायर, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों हमें क्या निकालना है 1 सेंटीमीटर का, कितना निकालना है 1 सेंटीमीटर का। तो जो 10,000 है वो बराबर के नीचे 1 के नीचे आ जाएगा। यानी कि अभी जो इसमें बराबर में है तो जो मल्टीप्लाई में रहता है वो बराबर के जाके नीचे चला जाता है, यानी कि डिवाइड में तो जी चला जाएगा। तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर हमारा होता है। यानी कितना होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम मीटर में चेंज करना, तो हम सेंटीमीटर की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो 675 गुणे 3000 गुणा 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो हमारा कट जाएगा। अब 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 675 में तो ये हमारा आएगा 3 5 15 5 हासिल आई 1 3 7 21 22 की 2 हासिल आई 2 3 6 18 और 2 20 20/10 1 जीरो जी रह गया था ना, तो बच्चों 10 बराबर मीटर स्क्वायर। जे कैसे आया बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया था सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 1/10,000 हमारा यहाँ पर हम लिखा जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक जीरो है तो एक अंक के बाद ऊपर दशमलव लग जाएगा, यानी कि हमारा कितना आया बच्चों, 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आया, 202.5 मीटर स्क्वायर। ये तो आया बच्चों कितना आया हमारा क्षेत्रफल। और यहाँ पर देखिए बच्चों, सवाल में था कि 1 वर्ग मीटर का व्यय कितना है बच्चों, 4 रुपये। तो बच्चों 202.5 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा, तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का हमारा व्यय है पॉलिश करने का 4 रुपये। तो 202.5 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना आएगा, तो 4 × 202.5 रुपये, यानी कि आंसर कितना आएगा बच्चों, 810 रुपये। इस सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। 4 पंचे 20 की शून्य हंसलाई 2, 4 दूनी 8, 2 10 की शून्य हंसलाई 1 1 और 4 दूनी 8, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 810। यानी कि 3000 टाइल्स का पॉलिश करने का व्यय कितना आया, 810 रुपये। इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अब चलते हम दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है बच्चों कि मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। यानी कि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खेत की नदी के साथ वाली भुजा, यानी जो खेत की जो खेत है, जो बीच का जो पूरा खेत है, इसकी नदी के साथ वाली भुजा, ये वाली भुजा सड़क वाली भुजा के क्या है, समांतर है। यानी कि समांतर है, हाँ बच्चों ये मिल नहीं सकते इसलिए समांतर है। और दिया है आगे, और लंबाई में दोगुनी है। यानी कि बच्चों जो सड़क वाली भुजा, वो जो नदी वाली भुजा है, वो सड़क वाली भुजा से क्या है, दोगुनी है। यानी इससे बड़ी क्या हो गई, ए भुजा। तो इसका नाम देते हैं बच्चों हम x, और ये दुगनी है तो इसका नाम दे देंगे, भुजा का हम क्या नाम दे देंगे, 2x। यानी कि ये भुजा हो गई x और ये हो गई 2x। अब आगे देखिए सवाल में है कि यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर है, और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है। यानी कि बच्चों दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो नदी के सामने वाली भुजा, तो नदी के साथ वाली भुजा, यानी कि बच्चों इस भुजा को हमें ज्ञात करना है, यानी कि 2x, इस भुजा को हमें ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए, माना खेत के साथ वाली भुजा कितनी है, x, पहले ही माना था हमने, और खेत की नदी के साथ वाली भुजा, यानी नदी के सामने वाली भुजा को क्या मान लिया हमने, 2x मान लिया, क्योंकि सवाल में दिया है कि ये भुजा इससे दोगुनी है, यानी कि इसको माना x, इसको माना 2x। अब देखिए बच्चों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी है 100 मीटर। तो अब बच्चों खेत कैसा है, तो खेत आप देख सकते हैं समलंब का है, समलंब एरिया का ये खेत है। तो समलंब का यानी समलंब खेत का क्षेत्रफल, यानी समलंब का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 गुणा ऊंचाई कोष्टक समांतर भुजाओं का योग, यानी कि जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग। तो 1/2 बीच की दूरी ऊंचाई कितनी है, 100, समांतर भुजाओं का योग, तो पहली भुजा है x और दूसरी भुजा है 2x। तो यहाँ पर देखिए समलंब खेत का क्षेत्रफल दिया था पहले ही से 10,500 मीटर स्क्वायर, कितना दिया था बच्चों, 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2 100 x + 2x 3x। अब यहाँ पर देखिए x लिखेंगे, जो बच्चों डिवाइड में है वो बराबर को सेट जाएगा, मल्टीप्लाई में चला गया 2, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में था x के साथ वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 100 नीचे और 3 भी हमारा डिवाइड में नीचे। अब देखिए 2 0 से हमारा 2 0 कट जाएगा, और 3 से a जाएगा, कितनी बार जाएगा बच्चों, तो
3 त्रिका 9 बचा 1 3 5 15 35 बार गया और 35 दूनी 70 मीटर। यानी कि बच्चों जो x आया वो कौन आया, सड़क के साथ वाली भुजा। लेकिन हमें तो निकालना है नदी के साथ वाली भुजा। तो नदी के साथ वाली भुजा कितनी है 2x, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x बराबर 70 गुणे 2 यानी कि 140, 70 दूनी 140 मीटर। यानी कि ए वाली भुजा हमारी कितनी है 70 मीटर की और ए वाली भुजा कितनी होगी 140 मीटर। 140 मीटर इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9 है बच्चों, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो अष्टभुजीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों ये आकृति हमारी क्या है, एक चबूतरा है। और ये आकृति हमारी क्या किससे मिलकर बनी है बच्चों, 8 भुजाओं से मिलकर बनी है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अष्टभुज। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी जो 8 भुजाओं से मिलकर बनी होती है आकृति, उसे हम अष्टभुज कहते हैं। और बच्चों इसकी जो साइड दी है ये है कितनी है बच्चों 5 मीटर। तो अष्टभुज की जो सभी साइड होंगी कितनी होंगी बच्चों 5-5 मीटर। ये 5 मीटर की होगी बच्चों, ए 5 मीटर की, ए 5 मीटर की, ए 5 मीटर, ए 5 मीटर, ए 5 मीटर और ए 5 मीटर की होगी बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 समलंब हैं और एक बच्चों आयत है। अगर हम 2 समलंब और एक आयत को जोड़ देंगे तो बच्चों हम पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो अब हम आते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 समलंब हैं और एक आयत है, इसलिए बच्चों एक समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 समलंब का निकाल रहे हैं, इसलिए बच्चों हम 2 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुणे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। यानी बच्चों समांतर भुजाएं क्या क्या है बच्चों, एक तो बच्चों ये 5 मीटर है और दूसरी भुजा क्या है बच्चों 11 मीटर की है। तो हम लिखेंगे बच्चों 2 गुणा 1/2, ए मतलब ए हमारी 11 मीटर की, सॉरी बच्चों बी जो भुजा है हमारी 11 मीटर की है और ए जो भुजा हमारी कितने मीटर की, 5 मीटर की है। गुणे ऊंचाई यानी कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई कितनी है 4। तो 4 लिखेंगे, 2 से 2 हमारा कट जाएगा और 11 + 5 यानी कि 16 और 16 चौके 64 मीटर स्क्वायर। यानी कि बच्चों इसका इन दोनों का क्षेत्रफल कितना आया बच्चों 64। अगर हम एक का पूछा जाए तो एक का 2 से भाग कर देंगे तो आया इसका आएगा 32 मीटर स्क्वायर, इसका भी 32 मीटर स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 64 मीटर स्क्वायर। अब इतना तो एरिया हमने निकाल लिया, अब बचा बीच का एरिया। तो बीच का एरिया निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये हम देख सकते हैं क्या है बच्चों, एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि बच्चों जो लंबाई है मतलब इधर से लेकर इधर तक की दूरी कितनी है बच्चों 11 मीटर और चौड़ाई कितनी है बच्चों इधर से लेकर इधर तक की कितनी है बच्चों 5 मीटर। तो 11 × 55 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों हमारा अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 समलंब का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। 2 समलंब का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल कितना आया 55 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आएगा कितना आएगा बच्चों 119 मीटर स्क्वायर। इस आकृति का हमारा क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पंचभुज आकार का बगीचा है जिसमें जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यानी कि बच्चों
कैसा बगीचा है, एक पंचभुज आकार का, यानी कि कितनी भुजाएं बच्चों, 5। 5 भुजाओं से मिलकर 1 2 3 4 5, यानी 5 भुजाओं से मिलकर एक। क्वेश्चन नंबर 10 है अब बच्चों, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जिसमें कि आकृति में दर्शाया गया है। बच्चों एक बगीचा है जो 5 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बच्चों ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। यानी कि बच्चों इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ज्योति ने इसको 2 समलंब में विभाजित किया और कविता ने इसको एक वर्ग और एक त्रिभुज के आकार के रूप में विभाजित किया। तो दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो बच्चों हमें क्या करना है, ज्योति के आरेख से निकालना है इसका क्षेत्रफल, और इसका निकालना है बच्चों कविता के आरेख से क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों बगीचे का आकार बच्चों ज्योति के आरेख से। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ज्योति का आरेख क्या कौन सा है, ए वाला है। और देखिए बच्चों इसमें कितने समलंब हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें 2 समलंब बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं बच्चों, 2 समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्या होता है बच्चों, तो समलंब का होता है बच्चों समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। यानी कि बच्चों 1/2 समांतर भुजाएं कितनी कौन कौन सी बच्चों, एक ही समांतर भुजा, ये दोनों कैसी होंगी बच्चों, समांतर भुजाएं। और समांतर भुजाएं ये कितनी होगी, तो बच्चों आप देख सकते हैं इधर से लेकर इधर तक की दूरी कितनी है बच्चों, 15 मीटर। यानी कि ये हो जाएगी हमारी 15 प्लस b, यानी इधर से लेकर इधर तक की दूरी कितनी है, तो बच्चों इधर से लेकर इधर तक की दूरी कितनी है, 30 गुणा ऊंचाई यानी कि बच्चों इन दोनों के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों, तो ये इधर से लेकर इधर तक की दूरी कितनी है बच्चों, 15 है। तो आधी कितनी होगी बच्चों, तो ये होगी हमारी 15/2। यानी कि बच्चों इधर से लेकर इधर तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, 15/2 मीटर। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, 1/2 गुणा 15 और 30 कितना होता है बच्चों, 45 गुणा 15/2। ये तो आया बच्चों हमारा एक समलंब का क्षेत्रफल। कितना आया बच्चों, एक समलंब का क्षेत्रफल। हमें क्या करना है बच्चों, 2 समलंब का क्षेत्रफल, यानी इसमें कितने हैं बच्चों, 2 समलंब हैं। कितने हैं बच्चों, 2 समलंब हैं। तो लिखेंगे बच्चों 2 समलंब या बच्चों बगीचे का क्षेत्रफल। यानी कि बच्चों 2 समलंब चतुर्भुज मिलकर बगीचे का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से बच्चों बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस प्रकार से बगीचे 2, ये तो आया एक समलंब का क्षेत्रफल, हमें निकालना है 2 का, तो 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणा 1/2 गुणा 45 गुणा 15/2। 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो जी जाएगा हमारा 7.5। कितना आया बच्चों, 7.5। और 45 गुणा 7.5 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 337.5 मीटर स्क्वायर इस बगीचे का क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल निकलेगा हमारा। ये आया हमारा ज्योति के आरेख से। अब देखिए बच्चों, अब निकालेंगे हम
बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम कविता के आरेख से। तो अब देख सकते हैं कविता के आरेख में दो क्या है बच्चों, एक क्या है वर्ग है और त्रिभुज है। कविता के आरेख में एक वर्ग है और एक क्या है त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्ग। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, त्रिभुज निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है बच्चों, तो आधार आप देख सकते हैं इधर से लेकर इधर तक की दूरी बराबर है, तो ये दोनों समांतर है, तो इधर से लेकर इधर तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, 15। सॉरी बच्चों, हाँ ठीक है 15 होगी। और ऊंचाई कितनी होगी, तो बच्चों इधर से लेकर इधर तक की दूरी कितनी है बच्चों, 15 है। और इधर से लेकर इधर तक की दूरी कितनी होगी, 30 है। तो 30 - 15 करेंगे तो इधर तक की दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों, ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 15। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 15 × 15 225/2। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 112.5 मीटर स्क्वायर। ये तो आया किसका, त्रिभुज का, ये वाला त्रिभुज। अब निकाल लेंगे हम वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। यानी कि भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी है बच्चों, 15-15 मीटर की। तो 15 × 15 यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 225 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों अब निकाल हम लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल। तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बगीचे का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 112.5 और वर्ग का क्षेत्रफल आया था 225। तो इस प्रकार से हमारा बगीचे का पूरा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 337.5 मीटर स्क्वायर। इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। हमने देखिए बच्चों ये ज्योति के आरेख से निकाल लिया है और ये निकाल लिया हमने किसके आरेख से, कविता के आरेख से। कविता के आरेख में एक त्रिभुज था, एक वर्ग था, जिसको क्षेत्रफल निकाल कर हमने बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लिया। और ज्योति के आरेख में 2 समलंब चतुर्भुज थे, तो एक समलंब का निकाला, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का आ गया। इस प्रकार से दोनों के क्षेत्रफल कैसे आए बच्चों, बराबर आए। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख के बाहरी एवं अंतःविमाएं 24/28 सेंटीमीटर एवं 16/20 सेंटीमीटर हैं। यदि फ्रेम के प्रत्येक त्रिज्यखंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, जो बाहरी विमाएं हैं वो 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, यानी कि क्या बना रही हैं, एक आयत बना रही हैं। तो आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये 24 सेंटीमीटर की है तो बाहरी विमा, तो ये भी 24 सेंटीमीटर की होगी। ये 28 सेंटीमीटर की है तो बाहरी विमा ये भी हमारी 28 सेंटीमीटर है। ठीक है ना बच्चों। और जो अंतः जो फ्रेम है, जो अंतः फ्रेम है वो है 16/20 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा हमारी 16 सेंटीमीटर की है और ये हमारी 20 सेंटीमीटर की है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, तो 16 सेंटीमीटर ये है तो 16 सेंटीमीटर ये होगी, और 20 सेंटीमीटर ये है तो 20 सेंटीमीटर हमारी ए वाली भुजा होगी। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों, ये देखिए जो
हमें क्या निकालना है बच्चों, जो फ्रेम बाहरी फ्रेम और अंतर फ्रेम के बीच में जो खंड बन रहे हैं, जो प्रत्येक खंड है वो उन खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि खंड कैसे हैं बच्चों, समलंब हैं। तो बच्चों हमें इन समलंब के क्या निकालने हैं, क्षेत्रफल निकालने हैं। तो बच्चों इन जो समलंब के दोनों भुजा यानी कि समांतर भुजाएं, तो हमें पता है कि ये 16 सेंटीमीटर की है, ये 24 सेंटीमीटर की है। तो हम जानते हैं बच्चों, इसका नाम देते हैं हम पहला, फर्स्ट। तो लिखेंगे पहले समलंब का क्षेत्रफल। तो पहले समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम जानते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। यानी कि 1/2, ए कितना है बच्चों 16, दूसरी भुजा कितनी है 24, गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कैसी आएगी, तो देखिए बच्चों इधर से लेकर इधर तक की है 20। जब इतनी 20 है तो 28 - 20 यानी कि बची कितनी बची भुजा 28 - 20 बची 8। तो ए होगी इतनी, कितनी होगी बच्चों, ए हमारी 4 होगी, 4, और ए भी हमारी कितनी होगी बच्चों 4। तो 20 ए, और यहाँ पर लिखा था कि चौड़ाई समान है, यानी कि 4 ए है और 4 ए होगी। तो 4 और 4 8 और 20, पूरी दूरी कितनी बन जाएगी 28, यानी कि कितनी लिखेंगे हम 4। तो 2 दूनी 4, तो 16 और 24 कितना होता है बच्चों 40 गुणा 2 यानी कि 80। इसका क्षेत्रफल कितना आया बच्चों 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर जो लंबाई, इनकी लंबाई समांतर भुजाएं बराबर हैं, तो जो प्रत्येक त्रिज्यखंड यानी कि समलंब होगा वो भी सामने का बराबर होगा, यानी कि ये समलंब और ये समलंब कैसा होगा बराबर है। तो इसलिए पहले समलंब का क्षेत्रफल कितना आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरे यानी इसको मानेंगे हम दूसरा समलंब हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, और ये हमारा फोर्थ समलंब हो जाएगा। तो पहला तीसरा बराबर है, इसलिए तीसरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं बराबर। और यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा और चौथा भी समलंब कैसे हैं बराबर। तो हम लिखेंगे अब दूसरे समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। यानी कि 1/2, इस भुजा की लंबाई कितनी है, समांतर भुजाएं कितनी है 20, प्लस एक कितनी होगी बच्चों 28, यानी कि एक समांतर भुजाएं हैं, तो पहली भुजा 20 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी है 28, गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरी दूरी कितनी है 24, इतनी दूरी कितनी है बच्चों, 16। तो 24 में से 16 जाएगा, बचेगा 8। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों 4, और ये हो जाएगी 4। तो 4 और 4 8, और 8 और 16 24 बन जाएगी पूरी दूरी, तो गुणा 4। तो 2 दूनी 4 और 48 गुणा 2 यानी कितना आ जाएगा 96। तो इस प्रकार से दूसरे समलंब का क्षेत्रफल कितना निकला, तो दूसरे समलंब का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथे समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आमने सामने के समलंब कैसे हैं बराबर हैं, इसलिए पहले और तीसरे समलंब का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर होगा, और दूसरे और चौथे समलंब के क्षेत्रफल कितने होंगे 96 सेंटीमीटर के होंगे।
तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।